तकरीबन 7:40 हुए हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा अहमद जी, कितनी देर तक, कितना टाइम आप मेरे को दे रहे हो? कंटिन्यू सर, आपके आपको पास जितना है कंटिन्यू है आप सर। देते रहे। ओके, चलिए मैं आपको जो माइक है 8:30 बजे आपके हैंड ओवर कर दूंगा। राइट। शुरू करने से पहले मैं आपके लिए, आप सबके लिए एक प्रेयर करना चाहता हूं, एक दुआ चाहता हूं अपने भगवान से, खुदा से, वाहिगुरु से। क्या पर्ल वाइन में खुशियां चाहता हूं पूरे ईमान से। एक दिन ऐसा आए सब हसरतें पूरी हो आपकी, और आप पर्ल वाइन में आकर मुस्कुराएं दिलों जान से। प्लान दे रहे थे निशाद जी पीवीसी मेटा का, आपको बता रहे थे 2 का मैट्रिक्स, 3 का मैट्रिक्स, 4 का, 5 का। ये ऐसा प्लान है, आपने मात्र एक बंदे को भी जोड़ दिया ना, वो भी आपको 40 BUSD देकर जाएगा। ये एक ऐसा प्लान है जो आपको सुबह बेड टी के साथ डेली ऑटो पूल देता है, क्योंकि ऑटो पूल हमारी कमजोरी है। ऑटो पूल के लिए हमें कोई काम नहीं करना होता, लेकिन हम चाहते हैं कि भर भर कर ऑटो पूल आए। और सिस्टम ने एक ऐसा सिस्टम दे दिया है हमारे को कि आप जितने BUSD डेली चाहें आप ले सकते हो, और उसको पीवीसी मेटा में कन्वर्ट कर सकते हो और फार्मिंग में फिर जोड़ सकते हो। मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि वो प्लान खत्म किया है, मैं निशाद जी के प्लान को थोड़ा सा आगे लेकर जाना चाहता हूं। आज मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपनी टोकन फार्मिंग की बात की थी। मैंने 8 सितंबर को 100 BUSD वैल्यू का पीवीसी मेटा मैंने वो लगाया था। आई थिंक उस टाइम 16 या 17 थे, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। मैंने फार्मिंग पे लाया था, टोकन फार्मिंग में। और आज कितनी है? 28 ऑफ द दिसंबर 2022। कितने दिन बने? मात्र 110 दिन बने। 110 दिन में मेरा हिसाब था वहां पे खत्म हो चुका है। क्या कि 100 BUSD का मेरे को 200 BUSD मिल चुका है। कितने दिनों में? 110 दिन में। अगर 4 महीने में होते तो 120 दिन बनते, यानी 3.5 महीने में मेरे को पैसा मेरा सिस्टम ने डबल कर दिया। लेकिन आप चाहो तो उसको डेली डबल कर सकते हो। कैसे? ऐसे जो निशाद जी ने आपको टेबल दिया है, जो भी टेबल दिया है उन्होंने आपको इनकम दिखाई है उस हिसाब के हिसाब से। लेकिन आपको क्या करना है? एक संकल्प ले लेना है। क्या संकल्प? कि मैंने तो 20 डायरेक्ट जोड़ने ही जोड़ने हैं, और 20 के भी मैंने 20 जड़वाने हैं। आपका काम ये है। आपने तो जोड़ लोगे 20, लेकिन जो बेचारे ज्यादा नॉलेज नहीं रखते, आप उनकी अपलाइन हो। वो आपकी लव लाइन है, लाइफ लाइन है। आपको सपोर्ट करना है, और आपको तब तक सांस नहीं आना चाहिए जब तक आप 20 के 20 नहीं जोड़ देते। जब आप उनके 20 के 20 जोड़ोगे, जो वो 20 आएंगे, अगर वो डुप्लीकेट करेंगे 20 का तो क्या बात है। नहीं तो वो 10 का करें, 5 का करें, 4 का करें, 2 का करें, कुछ तो करेंगे। करेंगे क्यों? क्योंकि उनको डेली BUSD आ रहे होंगे। तो मैं बताना चाहता हूं, जो इनकम आपको निशाद जी 1 महीने की दिखा रहे थे ना,
आपको वो कम दिखा रहे थे, पर कोई ज्यादा पैसा जो है ना वो हमारे ऊपर से निकल जाता है। वो करोड़ों अरबों खरबों की बातें करेंगे तो हमारे ऊपर से निकल जाता है। लेकिन हमें अपनी सोच को बड़ा करना है। जो वो महीने की इनकम दिखा रहे थे किसी भी टेबल में, आप ये मानकर चलो कि आपने वो इनकम डेली लेनी है, नित प्रतिदिन। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मैं कम बोल रहा हूं। सिस्टम itself says millions and billions of dollar you can earn per day। क्योंकि वो तो INR में बात ही नहीं करता ना, हम लोग INR में बात करते हैं, हम इंडियन है। वो तो पूरे वर्ल्ड की बात करता है। आपको ग्लोबली बिजनेस दिया है उसने। मिलियंस एंड बिलियंस BUSD डेली। और बिलियन कितना होता है मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। डेली बहुत बड़ा विजन लेकर आओ, समर्पित कर दो अपने आप को, लीडर बन जाओ, लीडर। अगर मैं आपसे लीडर की डेफिनेशन पूछूं तो आप क्या बताओगे? लीडर की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी अपना माइक ऑन करके मेरे को बता सकता है? हु इज ए लीडर? एनी पर्सन, आप जितने भी हो, 70, 80, 90 जितने भी हो, उसमें कोई बता सकता है कि हु इज लीडर? जी, मैं कह रहा हूँ कि लीडर का डिफिनेशन ये होता है जो हाँ, आपके नीचे है, जो आपके व्यक्ति आपके पर डिपेंड है, उसको आप लीड करें, चाहे वो सुख हो, दुख हो, या फिर जिस तरह का भी उनके पास जरूरत गुड हो उसको आप पूरा करें, वो गुड उसको बोलते गुड लीडर। गुड, बहुत अच्छा आपने बोला हुसैन जी। बहुत अच्छा बताया। जो हमारे मिस्टर हुसैन जी हैं टोपाज, उन्होंने तो बहुत जबरदस्त डेफिनेशन दी। तो मैं आपको एक डेफिनेशन देना चाहता हूं अपनी तरफ से। ए लीडर हु लीड द पीपल। जैसे अपने साथ जो चला सकता है, एंड हिज एक्शन, जो भी वो एक्शन करता है, दैट एक्शन इंस्पायर अदर्स टू मच, मोर मोर मोर। मैं आज आपके साथ इसी बात पे डिस्कस करूंगा। मैंने नुशाद जी से पूछा था कि टॉपिक क्या लेना है, तो नुशाद जी ने बोला अरे आपको हम टॉपिक नहीं बता सकते। तो फिर मैंने ये सोचा ये एक मेन टॉपिक है, बेस है लीडरशिप का। हमें कितना भी तजर्बा हो, लेकिन जितनी देर तक हम लीडर नहीं बनते उतनी देर तक हम कामयाब नहीं हो सकते। तो इंस्पायर मोर, मोर एंड मोर। अगर आपके पास डायरी पेन है, वो जो लीडर है वो तो लेकर बैठे होंगे, लीडर की पहचान ही उसकी डायरी पेन से होती है। तो मैं जो पॉइंट्स बोलूंगा वो बोलूंगा 25 पॉइंट, और आपको पॉइंट लिखना है। अगर आप में वो क्वालिटी है तो आपको अपने आप को, खुद को 4 नंबर भी दे देने हैं, यानी 25 पॉइंट पर पॉइंट 4 नंबर, टोटल 100। और बाद में आप खुद अपनी एवेल्युएशन करोगे कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी कितने परसेंट है। 20% है, 50% है, 80% है, 90% है, या फिर 100% है। और क्योंकि आपने ये नंबर किसी को दिखाने नहीं है, इसलिए आपने चीटिंग भी नहीं करनी, क्योंकि आप ही का लॉस है। मेरी तरफ से आप पूरे 100 के 100 लिख लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन आपको पड़ेगा। आप अपनी जो वीकनेस है उस पर बड़ा सा कांटा मारना और फिर उसके ऊपर आपने काम करना है।
होमवर्क करना है कि ये काम आप कैसे आगे लेकर जा सकते हो। ये कमी, ये जो आपकी वीकनेस है, इसको आप स्ट्रेंथ कैसे बना सकते हो, कैसे अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हो। सो आर यू रेडी? क्योंकि जो लीडर्स हैं उनके पास डायरी जरूर होगी, और जिनके पास डायरी नहीं है तो वो मोबाइल में अपना नोटबुक खोलें, क्योंकि मीटिंग में सब घर ही बैठे होते हैं, तो पेन और कागज या डायरी, कागज मत लेना तो कागज गुम हो जाते हैं, तो डायरी अपनी निकालो। क्योंकि जिस दिन हम ज्वाइन करते हैं तो डायरी हमारा बिजनेस का एक हिस्सा बन जाती है, प्रॉपर्टी है डायरी। मैं पिछले 23 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूं और मेरे पास कम से कम 20-25 डायरी होंगी। मेरी ये प्रॉपर्टी है, मैं फरोलता रहता हूं, कुछ ना कुछ वहां से मिल जाता है। तो अगर आपकी डायरी मेंटेन करने की आदत नहीं है तो सबसे पहली क्वालिटी आप यही आदत डाल लीजिए। लेकिन ये जो 25 पॉइंट बोल रहा हूं उसमें नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। क्योंकि जब आप नेटवर्क बन गए, दिल से काम कर रहे हो, तो डायरी पेन तो होना बहुत जरूरी है। डायरी पेन, मोबाइल और आपकी कन्वेंस, बाइक या कार या कुछ भी, या साइकिल। सो लीडर वो होता है टू ड्रीम मोर, ड्रीमर होता है, थोड़ा सा ड्रीमर नहीं, बड़ा ड्रीमर। अब आप अपने आप को इस पॉइंट के लिए क्वालिफाई तब करना अगर आपके ड्रीम बहुत बड़े हैं और आप उसके ऊपर काम भी कर रहे हो, फोकस भी कर रहे हो। मैं भी कह दूंगा कि मेरे को 5,000 गज की कोठी चाहिए, मेरे को 5 करोड़ की गाड़ी चाहिए, ये मेरा ड्रीम है। लेकिन सारा दिन सोया रहता हूं, खिजा रहता हूं, कोई काम नहीं करता, तो इसको मैं काटा मारूंगा। अगर आप सचमुच, अपने साथ धोखा मत करना, मैं फिर बता रहा हूं, आप अगर सचमुच ड्रीमर हो, बहुत बड़े ड्रीमर हो, अपनी टीम को ड्रीम दिलाते हो, ड्रीम सिखाते हो, और आपने अपना ड्रीम अपने बेडरूम में अपने सामने वाली दीवार पे चिपका कर रखा हुआ है, तब आप 4 नंबर ले लेना, नहीं तो काट देना। आप इसके ऊपर होमवर्क करना। आपने वॉशरूम के अंदर जब सीट पे भी बैठे हो ना, तो भी आपको आपका ड्रीम सामने दिखना चाहिए। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी आप तैयार हो रहे हो तो भी आपको ड्रीम आपको दिखना चाहिए, ताकि आप फोकस रहे, आपको दिन में भी ड्रीम के सपने आए और रात को तो आए ही आए। कहते हैं सपने वो होते हैं, वो नहीं होते जो रात को सोने के बाद आते हैं। सपने, ड्रीम वो होते हैं जो रात को सोने नहीं देते। सो बी ऑनेस्ट। अगर आप अपने आप को मार्क कर रहे हो तो ऑनेस्टी से मार्क करना। सेकंड पॉइंट बोलूंगा, ए लीडर हु लर्न मोर, जो सीखना चाहता है, हर टाइम सीखना चाहता है, हर एक से सीखना चाहता है, ईगो नहीं रखता, अरे ये क्या मेरे को सिखाएगा। कभी कभी बच्चों से भी सीख मिल जाती है, वो भी ऐसी बात कर जाते हैं कि आप बहुत आगे निकल सकते हो। सो बी ए लर्नर। आप कितने बड़े लर्नर हो, कितना सीखना चाहते हो, क्या ये आपकी इच्छा हमेशा सीखने की रहती है, तो आप 4 नंबर ले लेना, नहीं तो कांटा मार देना। क्योंकि जितने कांटे ज्यादा बजेंगे उतना ज्यादा आप निखरोगे। इंसल्ट नहीं होनी, मैं पूछूंगा नहीं, निशाद जी भी आपसे नहीं पूछेंगे, कोई भी आपसे नहीं पूछेगा। ये आपकी इनर वॉइस, आपकी आत्मा आपसे पूछेगी कि 100 में से आपको 20 नंबर मिले हैं, 80 नंबर कम है,
आप फेल हो चुके हो, लेकिन आपको पास होना है, फिर से तैयारी करनी है, फिर से डटना है, पीछे हटना है, एक लंबी छलांग लगानी है और नए सिरे से काम शुरू करना है। तीसरा जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, ए लीडर टू बिकम मोर। आप कितना बड़ा बन सकते हो, कितना बड़ा, आप जितना बड़ा बनोगे उतनी ज्यादा कामयाबी, सक्सेस आपके पास आएगी। आप कितना बड़ा बनना चाहते हो? आप किसी से बात करने से झिझकते तो नहीं? आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है बात करने का? अगर है, आप बड़ा बन रहे हो, अपने आप को बड़ा ज्यादा बना रहे हो, तो नंबर ले लेना, नहीं तो काटा मार देना। चौथा पॉइंट जो है, टू चेंज मोर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों की क्या है कि हम दूसरों को बदलते रहते हैं। अरे वो नहीं बदलता, वो नहीं बदलता, मैंने बहुत मार लिया उसको, मना लिया, वो नहीं मानता। आपको अपने आप को चेंज करना है, लोगों को आप चेंज नहीं कर सकते। आप अपने आप को चेंज करोगे तो आपके अंदर सहनशीलता आ जाएगी। क्या आप नित्य प्रतिदिन अपने आप को चेंज करते हो? इफ यस, तो 4 नंबर ले लेना, नहीं तो बड़ा सा काट लगा देना। पांचवा पॉइंट है, टू इम्प्रेस मोर। आप कितना इम्प्रेस कर पाते हो? क्या लोग आपकी बात सांस रोककर सुनते हैं या बोर होते हैं? आपके अंदर सामने वाले को इम्प्रेस करने की कितनी पावर है? जितनी ज्यादा पावर आपके पास होगी इम्प्रेस करने की, उतना बड़ा आप, उतनी बड़ी आपकी कामयाबी होगी। सो इम्प्रेस कर सकते हो अच्छे तरीके से, 4 नंबर ले लेना, नहीं तो काटा मार देना। छठा पॉइंट जो बोलूंगा, टू डिसिप्लिन मोर। बहुत मुश्किल पॉइंट है, टू डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, आपका टाइम डिसिप्लिन क्या है? आपको किसी ने मीटिंग रखी, क्या आप 10 मिनट पहले पहुंचते हो या 1 घंटा लेट पहुंचते हो? कोई बहाने बनाते हो? आपका डेली का रूटीन का डिसिप्लिन क्या है? आपका अपनी सेहत के प्रति डिसिप्लिन क्या है? आपका अपनी ड्रेस के प्रति डिसिप्लिन क्या है? कैसे कपड़े पहनते हो? क्योंकि आपकी ड्रेस आपकी पर्सनैलिटी को दिखाती है। अगर आप डिसिप्लिन हो तो 4 नंबर ले सकते हो, नहीं तो काटा। 7वां पॉइंट है, टू हैप्पी मोर। आप आज जितने खुश हो, कल क्या इससे ज्यादा खुश हो सकते हो? अपनी टीम को खुश रख सकते हो? कितना खुश रह सकते हो? अगर आपके अंदर यह क्वालिटी है ना, ये आपको बहुत आगे ले जाएगी। आप लीडर हो, अगर है तो 4 नंबर ले लो, नहीं तो काटा मार दो। जो 8वां पॉइंट है, टू कन्विंस मोर। आपकी कन्विंसिंग पावर कितनी है? आप किससे बात करते हो तो क्या लोग कन्विंस हो जाते हैं? आपकी बात को मान लेते हैं? आपको फॉलो करते हैं? अगर आपके अंदर कन्विंसिंग पावर है, यू आर ए ग्रेट लीडर। अगर है तो 4 नंबर ले लो, तो काटा मार दो। 9th पॉइंट है, टू फॉरगिव मोर। माफ कर देना। माफ करना बहुत अच्छी आदत है, माफी मांग लेना।
किसी से माफी क्षमा मांग लेना ये बहुत अच्छी आदत है, लेकिन हम तो ईगो से भरे हुए हैं। अरे मैं क्यों मांगू माफी, मेरा कसूर क्या है? अगर आपके पास माफी मांगने की हिम्मत नहीं है ना, तो फिर आप लीडर नहीं हो। माफ कर देना और माफी मांग लेना, ये दोनों बहुत बड़ी बातें हैं। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो सारी जिंदगी वो भार अपने सिर पे उठाकर घूमते हैं, लेकिन माफ नहीं। बहुत से लोग माफी मांगना तो चाहते हैं, क्षमा करना तो चाहते हैं, लेकिन क्षमा करते नहीं है। सो आपको माफी मांगनी भी चाहिए और क्षमा भी कर देना चाहिए, माफ भी कर देना चाहिए। जो 10वां पॉइंट है, ए लीडर हु एक्साइटेड मोर। आपके अंदर एक्साइटमेंट कितनी है? किसी को आप मिलते हो तो क्या आप एक्साइटमेंट से भर जाते हो? कोई आपको प्रोस्पेक्ट मिलता है जिसको आपको लगता है कि इसको प्लान देना चाहिए, तो उसको देखकर आपके अंदर कितनी एक्साइटमेंट आ जाती है? क्या आप अपनी एक्साइटमेंट को 2-4 मिनट के अंदर टाइम फिश कर देते हो? सामने वाले को, प्रोस्पेक्ट को प्लान देना चाहते हो, वो कहता है मेरे पास तो 10 मिनट है, तो क्या आप प्लान शुरू कर दोगे, शॉर्ट में बता दोगे? सो एक्साइटमेंट आपके अंदर खूब होनी चाहिए। तो जैसे आपके है तो नंबर आप दे लेना या काट देना। 11वां पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है टू रन मोर एंड मोर। आप कितना भाग सकते हो? भागना किसके लिए? अपनी लाइफ लाइन के लिए, अपनी लव लाइन के लिए। आप अपनी लाइफ लाइन, लव लाइन के लिए कितना भाग सकते हो? जितना ज्यादा भाग सकते हो उतना बड़ा नेटवर्क आपका बन जाएगा। नहीं भाग सकते तो माय डियर फ्रेंड कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि टीम को संभालने के लिए उनकी सपोर्ट करनी पड़ेगी, आपको भागना पड़ेगा। आपका मूड है या नहीं है? 12वां पॉइंट है टू हेल्प मोर। अब हेल्प मोर में ना लोग कंफ्यूजन ले लेते हैं। हेल्प लेने वाले, करने वाले नहीं, हेल्प लेने वाले। एक आप बीइंग ए नेटवर्कर, आप क्या हेल्प कर सकते हो? आप उसको एजुकेट कर सकते हो, उसकी टीम को एजुकेट कर सकते हो, प्लान देना सिखा सकते हो, और जहां भी वो मीटिंग रखता है वहां आप पहुंच सकते हो। ये हेल्प है। लेकिन वेरी सॉरी टू से, जो लोग हैं वो हेल्प कौन सी मांगते हैं? पैसों की। अरे मैं काम करूंगा ना, तेरे को पैसा आएगा, मेरे को क्या देता है? मेरी पर आईडी फिक्स कर दे, मेरे नीचे कुछ लोग लगा दे। तो ये हेल्प नहीं होती। अगर आप ऐसी हेल्प करते हो, किसी का अकाउंट फ्री में लगा, हाँ अकाउंट फ्री में आप लगा सकते हो। किसका? जो आपको लगता है कि ये बहुत तेज काम करने वाला है, और आपको ये भी सचमुच लगता है कि ये पैसा इसके पास नहीं है, आप उसकी हेल्प कर सकते हो। क्या बोलकर? ये उधारी है, ये देना पड़ेगा, और सबसे पहला पेआउट आपको मेरे को देना पड़ेगा। ये ऐसे बंदे आपको 100 बंदे बोलेंगे ना, उसमें से 1-2 ही आपको ढूंढने हैं, क्योंकि गलत कमिटमेंट करने वाले बहुत मिल जाते हैं। सो हेल्प आपको टीम की सपोर्ट करनी है, एजुकेट करना है, मेन हेल्प ये करनी है। 13वां पॉइंट है टू पैशनेबल मोर। आपके अंदर कितना पैशन है काम करने का? क्या पैशन का तूफान
आपके अंदर है, ये आप खुद ही जान सकते हो, क्योंकि दिखावे वाला पैशन यहां पे काम नहीं आता। आपके अंदर सचमुच आग लगी होनी चाहिए, आग, जैसे हनुमान की पूंछ को लगी थी, सारी लंका जला डाली थी। क्या ऐसी आग, ऐसी फायर, ऐसा आपके पास पैशन क्या है? 14 पॉइंट में आपको बताना चाहता हूं, ए लीडर हु हैव पेशेंस मोर एंड मोर एंड मोर। पेशेंस, सहज पके सो मीठा हुए। 85 लाख लोग हैं, तो मेरे हिसाब से मोर देन 90% लोग होंगे, ऐसे में कम बताया, ज्यादा है, इससे 95 से भी ज्यादा होंगे जिनके अंदर पेशेंस नहीं है। पर भाई ऑटोपुल कब आएंगे? ऐसे थोड़ी ना होता है। जब हमने ज्वाइन कर लिया, 2250 दे दिया, तो 32 लाख क्यों नहीं कर रहा? उनसे पूछा जाए आपने काम क्या किया, मैं क्यों काम करूं? मेरे को नहीं कोई जानता। मेरे को तो ये बताया गया था कि तू 2250 दे दे, तेरे को 32 लाख आ जाएगा। और कब आएगा? ये 95% लोग ऐसे हैं, इसीलिए ऑटोपुल लोग है, काम करना नहीं है, सिस्टम के ऊपर लायबिलिटी बनकर बैठे हैं। सिस्टम सब कुछ दे, हम सिस्टम को क्या दे रहे हैं? हमने कभी इसके ऊपर सोचा? सो पेशेंस जो पॉइंट है, ये बहुत मुश्किल है पेशेंस होने। पेशेंस बहुत कम होती है लोगों में, और जिनको पास पेशेंस होती है वही कामयाब होते हैं। 15वां पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ए लीडर हु एफिशिएंस मोर, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी उसके अंदर होनी चाहिए। आप सारा दिन काम करते हो, फोन करते हो, प्लान देते हो, प्रोडक्टिविटी क्या है? रिजल्ट्स क्या निकाले हैं आपने? क्योंकि काम तो प्रोडक्टिविटी आनी है ना। आपने एक दिन में 5 प्लान दिए, अगर 5 प्लान में एक बंदा भी ज्वाइन नहीं किया, तो प्रोडक्टिविटी की आपके अंदर कमी है। ऐसे मार्क्स मत ले लेना, कांटा मार देना बड़ा सा, क्योंकि कांटा बजेगा तो आप काम करोगे, काम करोगे तो आप सीखोगे, सीखोगे तो आप आगे बढ़ोगे, आप लीडर बनोगे। क्योंकि आपने, आपके नंबर किसी ने देखने नहीं है, कोई पेरेंट्स मीटिंग नहीं होनी क्योंकि आपके नंबर देखेगा, आपने खुद देखने हैं, आपकी आत्मा देखेगी। 16वां पॉइंट है, टू लॉयल मोर। लॉयल्टी क्या आपके अंदर है? क्या आप लॉयल हो? आपकी टीम को कोई तकलीफ होती है तो क्या वो तकलीफ आपको होती है? कितने लॉयल हो आप अपनी टीम के प्रति, आप अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए लॉयल हो तो 4 नंबर के हकदार हो, नहीं हो तो बड़ा सा काटा मारो और सीखना शुरू करो, लॉयल बनना शुरू करो, हमदर्दी दिखाओ टीम को। 17वां पॉइंट जो है वो है, टू रिस्पॉन्सिबल मोर। जिम्मेवारी। आपने, मैं कल भी एक जूम मीटिंग में बता रहा था कि आपने किसी एक को ज्वाइन करा दिया, कोई काम नहीं हुआ अपना, सिर्फ एक पर्सन को आपने ज्वाइन करा दिया, तो उसको कामयाब करने की जिम्मेवारी किसके शोल्डर पे है? आपके शोल्डर पे। लेकिन यहां तो 1 सेकंड में भाग जाते हैं, किसी ने बता दिया इधर तो ऑटोपुल जल्दी आ रहे हैं, और जो सिस्टम 8 साल में एंटर कर चुका है और जो अभी चला है उसके ऑटोपुल तेज आ रहे हैं, वहां भाग जाओ।
अपनी टीम भी खराब कर लो, दूसरे की भी कर दो, सबको ले जाओ। आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा अपनी टीम के प्रति, अपने आप के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, अपनी सेहत के प्रति। अगर रिस्पॉन्सिबल वर्ड बहुत बड़ा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्मों वालों को मिलती है। घर में अगर 4 बेटे होते हैं ना, तो उसमें कोई माँ प्यो को संभालने के लिए एक बेटा ही काम आता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है, उसी को फल मिलता है, उसी को आशीर्वाद मिलता है। ये भी पॉइंट बहुत मुश्किल है, आप देखना इसका क्या करना है। 18वां पॉइंट जो है वो है ए लीडर हु थिंक मोर। किसके बारे में सोचता है? ऑब्वियसली अपनी टीम के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति। क्योंकि जो फैमिली आराम की नींद सोई हुई है, उसकी जिम्मेवारी आप पे है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप हो तो हम चैन की नींद सो रहे हैं। आपकी जो टीम के बारे आप क्या सोचते हो, कैसा सोचते हो? टीम के बारे आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग नेगेटिव सोचते हैं, अरे इसने काम नहीं करना, छोड़ देता हूं उसको। नेवर एवर नेवर प्री जज एनी पर्सन। मैंने 23 साल में देखा है, जिसको हम जज कर लेते हैं ये काम नहीं करेगा, वो तेज कर जाता है, और जिसको हम जज कर लेते हैं ये तो बहुत तेज करेगा, वो टाइम फिश हो जाता है। सो डोंट प्री जज एनीवन। ये भी बहुत मुश्किल पॉइंट है, आप देखो नंबर लेने हैं या नहीं लेने। 19वां पॉइंट है ए लीडर हु कूल मोर एंड मोर। परिस्थिति कोई भी हो, सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो, आपकी टीम ने आपको क्या कुछ नहीं बोल दिया हो, आप कितने कूल रहते हो, ये भी बहुत मुश्किल काम है। कूल रहना, कूल रिएक्ट करना, किसी को पेशेंस के साथ कूल रिएक्ट करना। वो बोल रहा है आपको, अब देखो ये जो कस्टमर केयर के नंबर होते हैं ना, उनको आप गलत भी बोल दो तो वो क्षमा कीजिएगा ही बोलते हैं, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, हमें खेद है। आप जितना मर्जी अग्रेसिव हो जाओ, क्योंकि उनको सिखाया जाता है कूल रहना, क्योंकि बिजनेस लोगों के ऊपर डिपेंड है, आपकी लव लाइन पे, लाइफ लाइन पे। अगर आप लाइफ लाइन को गुस्सा होंगे तो कभी भी काम चलने वाला नहीं है। यह भी पॉइंट बहुत मुश्किल है, और डिसाइड आपको करना है नंबर लेने हैं या नहीं लेने। 20th पॉइंट है ए लीडर हु स्माइल मोर एंड मोर एंड मोर। आप चेहरे पे कितनी स्माइल रखते हो, क्योंकि छोटी सी स्माइल बहुत बड़ी कठिनाइयों को खत्म कर देती है। आप स्माइल रखोगे, अगर आपको कोई खिजाने की कोशिश भी करेगा, लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल है, तो वो खुद कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। स्माइल चेहरे पे रखनी नेटवर्कर के लिए बहुत जरूरी है। यहां मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूं, नेटवर्क में फेलियर की रेशो ज्यादा क्यों होती है? फेलियर की रेशो इसलिए ज्यादा होती है, पैसा तो कोई लगता नहीं है, और लोग नेटवर्किंग को
बहुत आसान समझते हैं, और ये 2-3 हजार 5 हजार देना होता है, और उसके बाद लोगों को फंसाते जाओ, पैसे कमाते जाओ। ऐसी सोच है, लोग कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि पैसा कमाने के लिए लीडर बनना जरूरी है, और ये बेसिक क्वालिटीज हैं लीडर की। इन क्वालिटी के बगैर आप लीडर नहीं बन सकते। मैं पिछले 23 साल से काम कर रहा हूं। अगर मैं अपने आप को इसमें नंबर दूं ना, तो मैं तो आपको बता देता हूं, मैं 60-70 से ज्यादा नंबर मेरे नहीं आएंगे। आई एम नॉट परफेक्ट। मैं नहीं बोल सकता, चाहे मैं आपको टीच कर रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि 100% मैं इसमें 100 नंबर ले सकता हूं। सॉरी, बहुत मुश्किल पॉइंट है। कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए थे? 20 ना? 21st पॉइंट है, 20 ए पॉइंट हो लीडर, गए। 20 हो गए ना? ए लीडर हु लव मोर एंड मोर एंड मोर। अब कितना प्यार करते हो अपनी लव लाइन को। देखिए प्यारे दोस्तों, मैं एक बात यहां पे आपको बताऊं, अगर आप अपनी लव लाइन को या लाइफ लाइन को डाउन लाइन बोलते हो ना, तो आप लीडर नहीं हो। वेरी सॉरी। वो डाउन क्यों है भाई? किस बात का डाउन है? हो सकता है आपकी उम्र से बड़ा हो सकता है कि आपसे ज्यादा पैसा उसके पास हो, आपसे अच्छी कन्वेंस उसके पास हो। आपको 2-4 महीने पहले पता चल गया सिस्टम, आप पहले आ गए, उसको बाद में पता चला, वो बाद में आया, तो डाउन कैसे हो गया? डाउन वर्ड हमने कभी यूज नहीं करना। लव लाइन आपकी प्यार करने वाले लोग हैं, उनको प्यार करोगे, आपको सिकंदर बना देंगे। लाइफ लाइन है, आपकी जिंदगी उनके साथ है। अगर आपने उनकी लाइफ बना दी, तो पहले लाइफ आपकी बनेगी। सो अगर आप अपनी टीम को लव लाइन या लाइफ लाइन मानते हो, तभी ये 4 नंबर लेना, नहीं तो काटा मार देना, क्योंकि ये बहुत अर्जेंट चीज है। आपके अंदर निम्रता की भावना आ जाएगी जब आप किसी को इंट्रोड्यूस करोगे, मीट दिस इज माय लव लाइन, दिस इज माय लाइफ लाइन, वो भी प्राउड महसूस करेगा। अगर आप बोलोगे मीट दिस इज माय डाउन लाइन, माय डाउन, मेरे नीचे, क्या बात है ये? कितने सेल्फिशनेस वर्ड है ये, मेरे नीचे लगा हुआ है। नीचे कौन लगता है आजकल? इसलिए टीम काम नहीं करती, क्योंकि आप उनको नीचा दिखाते हो, ये मेरे नीचे लगा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे नंबर मत ले लेना। 22nd पॉइंट है, ए लीडर हु स्पीक सॉफ्ट मोर एंड मोर एंड मोर। अब सॉफ्ट बोली बोलना, धीरे धीरे बोलना, प्यार से बोलना, इसको हम अपने अंदर बसा लेंगे, क्योंकि आप जितनी निम्रता के साथ बोलोगे, निमाने बनकर घूमोगे, तो उतना ज्यादा बिजनेस आपको यहां पे मिलेगा। 23rd पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, ए लीडर हु ट्रस्ट मोर। बहुत बड़ा पॉइंट है सर, ट्रस्ट। ट्रस्ट किस पे? सबसे पहले ट्रस्ट आपको अपने भगवान, खुदा, वाहिगुरु पे होना चाहिए, जिसने आपको बनाया है, आप पैदा हुए हो, जिसने आपके अंदर जान डाली है,
और आपको इस काबिल बनाया है। आप बोल सकते हो, भाग सकते हो, सोच सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। हम भी तो एनिमल हैं, बाकी जानवर क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं बोल सकते? हमारे को सबसे ऊपर रखा गया है, हमारी कैटेगरी नंबर 1 है। तो इसलिए हमारे को ट्रस्ट होना चाहिए सबसे पहले अपने भगवान, खुदा, वाहिगुरु पे। सेकेंडली, आपको ट्रस्ट होना चाहिए खुद अपने ऊपर। अपनी अपनी आंखों में आंखें पाकर आपने बात करनी है कि मैं पर्ल वाइन पे विश्वास करता हूं। आई एम प्राउड टू बी ए पर्ल वाइनर। मेरे को बहुत अच्छा लगता है पर्ल वाइन। पर्ल वाइन में बहुत नजारा है। पर्ल वाइन में लाखों करोड़ों कमा सकता हूं, मैं अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकता हूं। ट्रस्ट सिस्टम पे आपको कितना ट्रस्ट है? 2 दिन कोई ऑटो पूल लेट हो गया तो हम बोलने लग जाते हैं, तो ऑटो पूल की डेट ही नहीं है। मैंने तो अपने आप को समझाया हुआ है कि एक किस्त 2 साल में आनी है। मेरे को 3 साल हुए हैं, 3 किस्तें मिल चुकी हैं। मेरे को तो टेंशन नहीं होगी, तो खुशी होती है। मैं सोचता हूं कि 2 साल में एक किस्त आएगी और यहां तो 1 साल में आ रही है। हाँ, 2 साल के बाद आएगी, फिर मैं सोचूंगा। और फिर दूसरी तरफ मैं ये सोचता हूं कि मैंने ऑटो पूल खोले हुए हैं, मेरे को 10% ही आ जाए, मेरे को 1% ही मिल जाए। अभी रफली मेरे 2000 करोड़ के ऑटो पूल खोले हुए हैं, 1% मिल जाए। मैं कौन सा उसके लिए काम कर रहा हूं भाई? मैं कौन सा उसके लिए मेहनत कर रहा हूं? मैं कौन सा उसके लिए गला पाड़ रहा हूं? और जो मेहनत करता हूं, जो काम करता हूं, मेरे को तुरंत मिलता है। अब पीवीसी मेटल मिल गया, रोज ऑटो पूल आता है। अब अपनी आपकी मर्जी है, आप $100 रोज का लेना चाहते हो या $1000 रोज का लेना चाहते हो, या 10,000 लेना चाहते हो, या 1 लाख लेना चाहते हो। या तो चॉइस आपकी है, आप लो। कोई 1-2 साल वेट करने की भी जरूरत नहीं है। सो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। 24th पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ए लीडर हुज ह्यूमैनिटी, इंसानियत। आप बोलोगे हम तो ह्यूमन ही हैं। ह्यूमन तो है, क्या ह्यूमैनिटी हमारे अंदर है या नहीं? या ह्यूमैनिटी का खाना ही खाली है? ये छोटा पॉइंट नहीं है, बहुत बड़ा पॉइंट है। ह्यूमैनिटी होना, इंसानियत होना। आप बहुत बड़े लीडर हो, बहुत सच्चे सुच्चे लीडर हो, अगर आपके अंदर इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, सोच समझ कर नंबर लेना। ये बहुत मुश्किल है। 1% लोगों में भी इंसानियत नहीं होती, सिर्फ दिखावे। हमारी गुरबानी में लिखा हुआ है, गली असी चंगियां, अचारी बुरियां, मनो कसुदा कालियां, बारों चिट्टियां। मैं इसका मतलब समझा देता हूं क्योंकि ठेठ पंजाबी है, आपको मतलब नहीं समझ आएगा। गली असी चंगियां यानी गल बात करने के लिए चंगियां, अच्छियां, बढ़िया। हाँ, बातचीत करने के लिए हम लोग बढ़िया हैं। गली असी चंगियां, अचारी बुरियां, लेकिन अंदर जो हमारा चाल चलन है वो बुरा है। ये गुरबानी में लिखा हो, गुरु ग्रंथ साहब में, गली असी चंगियां, अचारी बुरियां। आगे क्या लिखा है? मनो कसुदा कालियां। हमारे जो मन है ना, वो काले हैं, काले, पर बाहरों चिटवियां। बाहरों जसप होकर बैठे हैं। जैसे बगला और हंस होता है, हंस मोती चुपता है और बगला क्या करता है आप जानते हो। हमें अंदर से पवित्र होना पड़ेगा, अंदर से हमारे को ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने भगवान के ऊपर, और ह्यूमैनिटी हमारे अंदर होगी। जो लास्ट पॉइंट है, 25th पॉइंट है, वो है ए लीडर हुज ट्यूनफुल मोर। देखो, मैंने पहले आपको बोला था
कि ए लीडर हु स्पीक सॉफ्ट बोलना अलग चीज है, ट्यूनफुल मोर यानी अपनी वाणी को मधुर मीठा मीठा बोलना, ये एक अलग क्वालिटी है, ये किसी में नहीं पाई जाती। ये नहीं कि आपने अपना काम निकालने के लिए मैंने किसी को ज्वाइन कराना है तो मैंने मीठी मीठी बातें कर ली, बहुत मीठा बोला, और जब उसने हेल्प मांगी कि सर 4 लोगों को प्लान देना है, आप कब आ रहे हो, तो आपकी वाणी बिगड़ गई। मीठा बोलना बहुत मुश्किल है। अगर आप बोलने लग गए तो आप में और भगवान में कोई फर्क नहीं रहेगा, संतों में देवी देवताओं में कोई फर्क नहीं रहेगा। हमारी गुरबानी में लिखा हुआ है, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत्। जो मीठा बोलते हैं ना, वो नीवी होकर रहते हैं, सारी दुनिया के गुण उनके पास है। ये आपको जो मैंने 25 पॉइंट बताए, ये बेसिक पॉइंट हैं। मैं नहीं जानता कि पहले आपको किसी ने बताए या नहीं बताए, लेकिन ये मेरी 23 वर्ष की तैयारी है। ये जो 23 वर्ष में मैं सीखा, मैं आपको 1 घंटे के में उसको सिखाने की कोशिश की, सिखाया नहीं, क्योंकि सीखना या फिर ना सीखना, द बॉल इन योर ग्राउंड। अब उसके बाद आप पे क्या रिएक्शन होता है, आप ऐसा बनना चाहोगे या नहीं चाहोगे, क्योंकि कंपल्शन नहीं है, किसी ने मजबूर नहीं करना। पॉल वाइन का बिजनेस आपका अपना खुद का बिजनेस है, आपको कामयाब होना है, संघर्ष आपको करना है, क्योंकि आप कोई शोरूम खोलते हो तो संघर्ष कौन करता है, आप खुद ही करते हो ना, कोई दूसरा आकर तो नहीं करता। संघर्ष आपको ही करना पड़ेगा, ठोकरें आपको खानी पड़ेंगी, आपकी जगह कोई दूसरा ठोकर नहीं खा सकता। आपको अपना पेट भरना होता है तो खाना आपको खाना पड़ेगा। आपके वाइफ को, मम्मी डैडी को या बच्चे ने खाना खा लिया, आपका पेट नहीं, आपको तंदुरुस्त रहना है तो एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। आपको अपनी दुकान शोरूम चलाना, काम करना, मैनेज को करना, आप जॉब करते हो तो काम आपको करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता। इसी प्रकार पर्ल वाइन में भी आपके लिए आपको कामयाबी और कोई नहीं दिला सकता, एक बंदा दिला सकता है। वो कौन है? वो शीशे के सामने खड़े हो जाओगे आप, तो जो शीशे में आपको दिख रहा होगा वो आपको कामयाबी दिला सकता है, और कोई नहीं। मैं भी नहीं, नुशाद जी भी नहीं, चाहे कोई रूबी लेवल बैठा है वो भी नहीं, क्योंकि जंग आपकी है, जीतनी आपको है, लड़नी भी आपको है, आपको ठोकरें खानी पड़ेंगी। किसी ने खूब कहा है, ठोकरें खाता हूं पर शान से चलता हूं, मैं खुले आसमां के नीचे मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, गिरूंगा उठूंगा, फिर से गिरूंगा, फिर से उठूंगा, और आखिर में मैं केवल और केवल जीतूंगा, 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 ये बात मैं ठान कर चलता हूं। आपको एक होमवर्क दूंगा, आप जरूर करिएगा। ये मीटिंग खत्म होने के बाद आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिएगा, जहां पे लुकिंग ग्लास लगा हो। लुकिंग ग्लास के सामने खड़े हो जाइएगा और
चिल्ला चिल्ला कर बोलिएगा, पूरी जोश के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। अगर अभी ये 25 पॉइंट लेकर आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट आई है, क्या बोलिएगा? आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर, आई एम ए लीडर। आंखों में आंखें मिलाकर आपकी पिक्चर भी बोलेगी। आप आंखों में, अपनी आंखों में शीशे में लाली देखोगे, आपके अंदर जोश के साथ आप भर जाओगे और आप फिर बोलोगे, आई लव पर्ल वाइन, आई लव पर्ल वाइन, आई लव पर्ल वाइन। आपको, आपके अंदर प्यार उत्पन्न होगा पर्ल वाइन के प्रति। फिर आप बोलोगे, आई लव माई लाइफ लाइन, आई लव माई लाइफ लाइन, आई लव माई लाइफ लाइन। लाइफ लाइन ने आपकी लाइफ बनानी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू निशाद जी। 8:30 मैंने बोला था कि मैं माइक हैंड ओवर कर दूंगा, सो मैं आपको माइक हैंड ओवर कर देता हूं, बिकॉज आई एम वेरी डिसिप्लिन। जितना मैं टाइम लेता हूं उतने टाइम में मैं खत्म करने की कोशिश करता हूं। ये जो मैंने आज आपको बताया, इसको मैं 2 घंटे भी चला सकता था, लेकिन टाइम की कमी होती है और लीडर्स ने भी बोलना होता है और शेयरिंग भी होनी होती है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।